हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिरोन्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ध्यान रहे, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मोशन और रेस्ट है क्या, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटिव है। हमने ये जाना था कि कैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में तो हो सकते हैं पर किसी और के लिए मोशन में हो सकते हैं। कैसे कोई थर्ड पर्सन मेरे लिए मोशन में तो हो सकता है पर आपके लिए रेस्ट में हो सकता है। तो हमने बेसिकली पढ़ा था कि मोशन इज रिलेटिव। और अगर आप पिछली क्लास को मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को विजिट कीजिए और उसे कंप्लीट कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन, और टाइप्स ऑफ मोशन कई हैं, हम उनमें से कुछ को पढ़ेंगे। जैसे कि लीनियर मोशन क्या है, फिर उसके बाद रोलिंग मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन क्या है, कर्विलिनियर मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, फिर वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या है, ब्राउनियन मोशन क्या है। इन सारे मोशन को आज हम पढ़ने वाले हैं, ऊपर ऊपर से, पूरा डिटेल नहीं, ऊपर ऊपर से ही हम पढ़ेंगे। और आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये सारे मोशन के बारे में नहीं पता होगा, या शायद कुछ के बारे में पता हो और बाकी के बारे में ना पता हो, या कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सभी चीजों के बारे में पता तो है पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन और रोलिंग मोशन में थोड़ा जो स्लाइट डिफरेंस है वो है क्या, फिर नहीं तो वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन में इनके बीच का थोड़ा बहुत जो अंतर है वो क्या है। तो आपकी कंफ्यूजन मैं करने आया हूं दूर, आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक और आपकी सारी कंफ्यूजन हो जाएंगी आज चुटकी में दूर। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम अपने पहले मोशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप इस यहाँ पे आप व्हीकल को देख रहे होंगे, एक गाड़ी है जो कि स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। मैं लिख देता हूं, दिस इज अ स्ट्रेट पाथ। अब कोई भी व्हीकल या ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का अगर मुझे भी यहाँ पर रख दो तो मैं भी एक ऑब्जेक्ट कहलाऊंगा। अगर मैं स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हूं तो मेरी मोशन कैसी होगी, मेरी मोशन लीनियर मोशन होगी। हम उसे लीनियर मोशन कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट विच इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, then that motion will be called linear motion। अब हम बढ़ते हैं कर्विलिनियर मोशन पे। कब हम कर्विलिनियर मोशन कहेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर यही रास्ता आगे जाके कर्व हो जाता है तो इस गाड़ी को भी कैसे फॉलो करना पड़ेगा, इस गाड़ी को भी कर्व होना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि गाड़ी बेंड कर रही है। अब पाथ स्ट्रेट नहीं रहा बल्कि कर्व हो गया, और जब पाथ कर्व हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, कर्विलिनियर मोशन। तो अब यहां पे समझिए, किसी ट्रेन का एक रेलवे, सीधे रेलवे ट्रैक पे चलना क्या है, लीनियर मोशन पे है। पर कभी कभी पटरी क्या होती है, बेंड भी करती है, तो उसमें जब ट्रेन मुड़ेगी तो वो मोशन कैसा हो जाएगा, कर्विलिनियर मोशन हो जाएगा। अब चलिए जो अगला मोशन है हमारा वो है सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है सर्कुलर ट्रैक। जैसे लीनियर मोशन के लिए स्ट्रेट ट्रैक जरूरी है, उसी तरह से सर्कुलर मोशन के लिए सर्कुलर ट्रैक। तो ये हमारा ट्रैक बन गया जहां पे गाड़ी चलने वाली है, ठीक है, ये हमारा ट्रैक बन गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी है, ये चीजें छोटी दिख रही होंगी आपको, पर आप ऑडियो को फॉलो करेंगे। दिस इज अ व्हीकल, हाउएवर इट डज नॉट लुक लाइक, बट हम इसे गाड़ी मान लेते हैं अभी के लिए। अब ये गाड़ी इस ट्रैक पे चल रही है। आप इसे कोई भी मैदान मान लो, आपके आसपास कोई मैदान होगा और समझ लो कि इसके चारों तरफ एक सर्कल है, और या तो आप दौड़ रहे हो, चलो आप ही को ले लेते हैं, आप भी दौड़ रहे हो इसके चारों तरफ। तो आप अगर सरकमफेरेंस पे दौड़ रहे हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस। एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर आप दौड़ रहे हो या फिर सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हो तो आप किस तरह के मोशन में हो, आप सर्कुलर मोशन में हो, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम चीजों को बदलते हैं। मान लीजिए इस गाड़ी के ड्राइवर को निकाल के फेंक दिया जाए। चलिए ड्राइवर को निकाल के हमने फेंक दिया। अब इसके अंदर से इंजन भी निकाल दिया है। अब क्या गाड़ी चलेगी, बिना इंजन के नहीं चलेगी। अब फिर भी हम इसे सर्कुलर ट्रैक पे चलाना चाहते हैं तो अब करना क्या पड़ेगा, या तो कोई धकेलेगा, नहीं तो एक और इंजीनियरिंग ट्रिक लगाते हैं। यहां पर से एक सेंटर से एक कनेक्टिंग रॉड जोड़ देते हैं, राइट, कनेक्टिंग रॉड जोड़ देते हैं। और यहां पर से अगर इसको घुमाया जाए, यहाँ पे एक मोटर लगा दी जाए तो ये गाड़ी कुछ ऐसे चलेगी, ये गाड़ी ऐसे चलेगी, बिना ड्राइवर के, बिना इंजन के चलेगी। ये व्हील्स फ्री होंगे चलने के। तो अब यहाँ पे गाड़ी अभी भी ट्रैक पे चल रही है, सर्कुलर ट्रैक पे ही चल रही है, पर अपने कारण नहीं बल्कि एक सेंटर पे लगने वाले फोर्स के कारण। अब इस सेंटर को एक्सिस कहो, एक्सल कहो या सेंटर कहो,
पर यहीं से फोर्स लग रहा है जिसके कारण गाड़ी घूम रही है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। जैसे कि किसी साइकिल का स्कोप, ठीक है, जो स्कोप्स होते हैं साइकिल का, आपको वीडियो में दिख रही होगी कि जो टायर होता है, टायर के चारों तरफ स्पोक्स लगे होते हैं, स्पोक्स इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे स्पोक्स लगे होते हैं। ये चलता कैसे है, यहां से फोर्स लगता है, बीच से, सेंटर से फोर्स लगता है, इसके स्पोक्स हेल्प करते हैं गाड़ी व्हील को चलाने में। तो जब कोई भी मोशन सेंटर के कारण पैदा हो रहा हो, एक्सिस के कारण पैदा हो रहा हो, एक्सल के कारण पैदा हो रहा हो, तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमना, पृथ्वी घूम रही है अपनी एक्सिस पे, तो ये किस तरह का मोशन है, ये रोटेटरी मोशन है। चलिए अगले मोशन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन कैसा होता है, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए आपके घर में सिलेंडर तो होगा, सभी के घरों में होता है एलपीजी सिलेंडर। तो आप एक सिलेंडर ले लीजिए, आपको मिलेगा नहीं, परमिशन लेनी पड़ेगी किचन से, और ये एक्सपेरिमेंट घर पे बिल्कुल मत कीजिएगा। तो एक सिलेंडर है ये आपके पास, अब सिलेंडर को आप किक कीजिए, कभी आपने किया होगा जब आप घर ला रहे होंगे तब। जब आप किक करते हैं तो सिलेंडर आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, रोड पे चलता है। और रोड पे चलने की इसकी स्टाइल क्या होती है, ये रोल करके चलता है। अब मैं रोल वर्ड यूज कर रहा हूं, ये रोल करते करते आगे पहुंच जाता है। तो ऐसे ऐसा होल देखे तो लीनियर मोशन में आगे की तरफ चल रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, हो सकता है कर्व भी चले, जब कर्व चलेगा कर्व लीनियर मोशन हो जाए। पर ये चल कैसे रहा है, जो इसका स्टाइल है चलने का, ये अपनी पूरी बॉडी को रोल करा रहा है, एक सरफेस पे घुमा रहा है, स्लाइड करते हुए जा रहा है, रोल करते हुए जा रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम रोलिंग मोशन कहते हैं। अगले मोशन पे हम चलते हैं। तो आपने अंदर देखा सर्कुलर मोशन एक सर्कुलर ट्रैक पे चलने के कारण होगा, रोटेटरी मोशन एक सेंटर में लगने वाले फोर्स के कारण होगा, रोलिंग मोशन जब पूरी बॉडी अपने आप को रोल करते हुए आगे बढ़ेगी तो रोलिंग मोशन होगा। अब आते हैं वाइब्रेटरी मोशन पे। वाइब्रेटरी मोशन ये क्या है, कोई नई चीज नहीं है, कई चीजें वाइब्रेट करती है, एटम्स तक वाइब्रेट करते हैं। चलिए आते हैं देखते हैं। तो मान लीजिए इस मार्कर को मैं ले लेता हूं, ये मार्कर है यहाँ पे, तो जहां पे मार्कर शुरुआती दौर में होगा हम उसको क्या कह देंगे, मीन पोजीशन। आंख बंद करके मीन पोजीशन कह देना है उसको, जहां पे मार्कर शुरुआती दौर में था, यहाँ पे मार्कर शुरुआती दौर में था। अब यहां से ये इधर आया और यहीं तक आया, इससे एक्सीड नहीं किया, या फिर इससे इधर आया, इधर भी नहीं जा दिया, ये यहीं तक आया। तो ये दूरी इसने यहाँ पे ट्रेवल की, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहला जाएगी, यहीं तक इसने ट्रेवल की। अब मार्कर इधर तो आता है, फिर से अपने मीन पोजीशन पे जाता है, फिर एक इधर जाता है, और जितनी दूरी इधर गया था उतनी ही दूरी इधर भी गया था। मान लीजिए इधर अगर 2 सेंटीमीटर गया था तो इधर भी 2 सेंटीमीटर ही गया था। ये दिखने में 2 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं लग रहा है, हम इसको 20 सेंटीमीटर बना देते हैं। तो 20 सेंटीमीटर इधर भी गया। तो अब मार्कर की चाल कैसी है, देखिए इसकी स्टाइल, यहां फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये हो गया इसका वन साइकिल कंप्लीट, वन साइकिल इसकी कंप्लीट हो गई है। तो अगर ये इस तरह की कोई चाल चलता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। अगर ये लगातार होते रही तो हम इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहेंगे। तो एक तरह से वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। अब आते हैं वाइब्रेटरी हो गया, ऑसिलेटरी हो गया, इस प्रकार के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन एक और मोशन है, पीरियोडिक मोशन, इसी का भाई है पर थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा कैसा है वो, ठीक है। तो अब कैसा है ये कि अगर इस मार्कर को ले लिया जाए, इस मार्कर को ले लिया जाए और ऐसे घुमाया जाए ऐसे, तो आपको दिखने में लग रहा है कह रहे ये तो सर्कुलर चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, दिखने में लग रहा है सर्कुलर चल रहा है। तुरंत बोल दीजिएगा कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी तक है ये सर्कुलर मोशन, डिनाई नहीं कर सकते हैं। पर एक बार आने के बाद फिर से ये आता है इसी तरह से, अब फिर से आता है इसी तरह से, फिर से आता है, 4 5 6 7 8 9 10 बार ये इसी तरह से होते रहता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक खास प्रकार का मोशन रिपीट हो रहा है, रिपीट, एक खास प्रकार का मोशन।
और जब एक खास प्रकार का मोशन बार बार रिपीट हो तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब वो खास प्रकार का मोशन किसी भी तरह का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, राइट, वो ऑसिलेटरी भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी आपने देखा था कि यहाँ पे मार्कर भी क्या कर रहा था, एक इस तरह का मोशन है, इसका स्टाइल है इस तरह का चलने का, और फिर से उसी स्टाइल में फिर से चलता है, फिर से चलता है और फिर से चलता है। तो यहाँ भी इसका जो स्टाइल है वो मेंटेन किए हुए है, इसी तरह से चल रहा है। तो इस तरह के मोशन को भी हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। हम बोलेंगे इसे भी पीरियोडिक मोशन। जो अभी आप इस मार्कर को वाइब्रेट करते हुए देख रहे हो, ये भी एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन है। अभी आपने देखा कि ये मार्कर के मोशन को मैं ऑसिलेटरी भी कह रहा हूं और पीरियोडिक भी कह रहा हूं और वाइब्रेटरी भी कह रहा हूं, पर क्या यहाँ पे मार्कर की जैसी चाल है उसको देख के तो हमने पीरियोडिक कह दिया, पर क्या ये ऑसिलेटरी भी कहला सकती है क्या, ऑसिलेटरी कहलाएगी क्या? तो ये ऑसिलेटरी नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि ऑसिलेटरी कैसे चलती है, मीन पोजीशन पे। क्या यहाँ पे इस मार्कर का कोई मीन पोजीशन है क्या? इस मार्कर का कोई मीन पोजीशन है। अगर इस मार्कर का मीन पोजीशन होता तो ये कुछ ऐसे चलता, पर इसका मीन पोजीशन है ही नहीं। तो ध्यान देना कि पीरियोडिक मोशन जो होगा वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं भी कहला सकता है, पर ऑसिलेटरी मोशन जो होगा वो पीरियोडिक मोशन कहला सकता है। तो इस तरह से हमने देखा हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, पर हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है। ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या जरूरी है? मीन पोजीशन का होना जरूरी है, उस पर वाइब्रेट होना जरूरी है, पर पीरियोडिक मोशन के लिए मीन पोजीशन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम अंतर देख लेते हैं। एक और प्रकार का मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है? नई चीज है, चलिए सीख लेते हैं थोड़ी देर में ही। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहने का मतलब कि कोई एक ऐसा फोर्स जो किसी को डिस्प्लेस करता हो, डिस्प्लेसमेंट देता हो, जैसे तीर और धनुष। जब आप धनुष से तीर को खींचते हैं तो आप ज्यादा खींचते हैं, ज्यादा फोर्स लगा के पीछे की तरफ खींचते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इस सबको इरेज कर देता हूं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। चलिए, तो मैंने क्या बनाया? धनुष बनाया। अब यहां पे मैं एक तीर को ले रहा हूं, ठीक है। अब इस तीर को जितना मैं पीछे खींचूंगा, जितना मैं इस तरफ खींचूंगा फोर्स लगा के, पुल कर रहा हूं, पुल भी क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। जितना मैं पीछे खींचूंगा ये जो एरो है वो उतना ही किधर जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। जितना मैं पीछे खींचूंगा उतना ही आगे की तरफ जाएगी। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं? इस डायरेक्शन में। तीर किस तरफ ज्यादा डिस्प्लेस होगी? उस तरफ। तो यहां पे हमने देखा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। अब फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेस उधर लगाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, यहां लिखना मत भूलिएगा, इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स के ठीक उल्टी डायरेक्शन में ये जाती है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूं, आपको एक पेन दिख रहा होगा, इस पेन के अंदर एक स्प्रिंग है जो किस तरह के मोशन को फॉलो करती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करती है। अगर मैं इसको जोर से दबाता हूं ऐसे, इस तरह से, तो देखो मैं फोर्स किस तरफ लगा रहा हूं? इस तरफ लगा रहा हूं, नीचे की तरफ लगा रहा हूं। अब देखो, सॉरी, अगर मैं फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ गई। तो मैं जितना जोर से इधर नीचे की तरफ लगाऊंगा ये उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ एक्सर्ट करेगी। फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। जितना ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। हो गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए, अंतिम पड़ाव हम आ गए, वीडियो के अंत होने के काफी क्लोज। दो और मोशन रह गए हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं जल्दी से। चलिए, तो जो आखिरी मोशन हमें डिस्कस करना है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन और रैंडम मोशन, जिसे हम रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ब्राउनियन मोशन क्या है? नाइन्थ में पढ़ना है केमिस्ट्री में, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन कहने का मतलब किसी भी पार्टिकल का रैंडम डायरेक्शन में घूमना।
कोई पार्टिकल ही क्या, अगर मैं भी रैंडम में घूमूंगा, मतलब कि कोई मेरा डायरेक्शन नहीं होगा, मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, जैसे फुटबॉल गेम में आप देखते हो कि कभी प्लेयर इधर की तरफ घूमता है, कभी प्लेयर उधर की तरफ घूमता है, जिस तरफ फुटबॉल जाती है उधर ही चला जाता है। तो इस तरह के मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं, रैंडम मोशन को भी हम ब्राउनियन मोशन ही कहते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ये क्या है, नई चीज फिर से दिख रही है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब ध्यान देना कि ये भी एक कर्विलिनियर मोशन ही है, कर्विलिनियर, ये भी एक कर्व पाथ पे चलती है। लेकिन फिर से मैं कह दूं कि कर्विलिनियर मोशन अगर मदर है तो ये उसका एक चाइल्ड है बस। सभी कर्विलिनियर मोशन कई तरह के होते हैं, उसमें से एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है। कहने का मतलब किसी गेंद को अगर आप ऊंचाई पे फेंकोगे, आप जब बास्केटबॉल खेलते हो तो जब आप बास्केट की तरफ फुटबॉल को करते हो, बास्केटबॉल को करते हो, तो बास्केटबॉल कुछ ऐसे चलती है, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है। तो आप इसको प्रोजेक्ट किए इस बॉल को, बॉल एक खास हाइट पे गई या फिर नीचे की तरफ आना शुरू करती है। क्यों आती है नीचे की तरफ? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण आती है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको कैसा पाथ दिख रहा है? कर्व पाथ दिख रहा है। तो जब कर्व पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसको हम कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, ये कर्विलिनियर मोशन ही है, लेकिन ग्रेविटी के कारण इसमें नीचे आ रही है। तो जब खेल ग्रेविटी का हो जाए और कर्व पाथ भी हो वहां पे, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि ट्रेन का मुड़ना या गाड़ी का किसी कर्व पाथ पे चलना ग्रेविटी से अफेक्टेड नहीं था, वहां पे स्टीयरिंग का कमाल था। गाड़ी कर्व पाथ पे चल दी, उसको हम कर्विलिनियर मोशन कहेंगे, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे। पर एक गेंद को जब ऊपर फेंकते हैं तो ये कर्व पाथ भी लेती है और फिर नीचे आती है। क्यों आती है? ग्रेविटी के कारण आती है। तो जब ग्रेविटी जहां पे आ जाएगा और कर्व पाथ होगी तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो इस तरह मैंने सभी मोशन को ऊपर से आपको जरूर बता दिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहें, और भी वीडियोस आते रहेंगे इसी तरह से। फिजिक्स के 9th क्लास की और मैथ्स की सीरीज भी चल रही है, आप जरूर उस वीडियोस को देखें, मैथ्स के वीडियोस को।